नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज कार्यक्रम शुरू करने के पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की का एक भाषण है जो सदन में उन्होंने दिया था। और ये भाषण उन्होंने तब दिया था जब वो उनकी सरकार एक वोट से गिर गई थी और उनको इस्तीफा देना पड़ा था। और वो भाषण बहुत ही अविस्मरणीय है और चिरस्मरणीय भी है, भूलने योग्य भी नहीं है। और आप कह सकते हैं उस भाषण की आयु बड़ी लंबी है, वो चिरस्मरणीय है। भाषण हिंदी में थी, तो उस भाषण का मैं कुछ अंश आपको पढ़ के सुना रहा हूं। पढ़ के नहीं, मुझे याद है, कंठस्थ है। और जिस श्लोक का उन्होंने वर्णन किया था, वो राम की चर्चा कर रहे हैं कि वो किस बात से डरते हैं। तो श्लोक कुछ इस तरह से है, न भीदो अस्मि केवलम दूषितो यशः। मैं मृत्यु से नहीं डरता, डरता हूं तो सिर्फ लोकापवाद से डरता हूं, अपनी आलोचना से डरता हूं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इससे डरता हूं। और मुझे मृत्यु से भी डर नहीं लगता, लेकिन लोग हमारी आलोचना करने लगे, हमारी नैतिकता पर सवाल उठाने लगे, हमारे चरित्र पर सवाल उठाने लगे, इससे मैं डरता हूं। हमारे विचार पर सवाल उठाने लगे, इससे मैं डरता हूं। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर आरोप लगे हैं कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है। उन्होंने फिर एक दृष्टांत दिया कि हमारे साथ अपनी पार्टी तोड़ करके शरद भाऊ पवार ने कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके हमारे साथ मिलकर के सरकार बनाई, महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई हो, उन्होंने जिसका जिक्र किया, लेकिन अपनी पार्टी तोड़ करके हमारे साथ बनाई। हमने अपनी पार्टी तोड़ करके किसी के साथ जाकर के सरकार नहीं बनाई है, और ना ही हमने अपनी पार्टी को धोखा दिया है, और ना मैं किसी अन्य पार्टी को धोखा दे रहा हूं। फिर भी मुझे कहा गया है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है। इसी आरोप पर वाजपेयी जी अपना उत्तर दे रहे थे सदन में, और वो कह रहे थे कि मैं मृत्यु से नहीं डरता हूं, अपनी आलोचना और अपने चरित्र हनन से डरता हूं कि अगर मेरे चरित्र पर कोई लांछन लगाए, कोई आरोप लगाए, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। मित्रों, मुझे भी बहुत पीड़ा होती है। कल मैं लगातार अपने दर्शकों की राय को सबसे आगे रखता हूं, सबसे ऊपर रखता हूं। मेरी नजर थी कोविड में जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन मैं एक दूसरे कैंपेन में लगा हुआ था, तो हमारे वो दर्शक कुछ नाराज हो गए। उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि आशुतोष जी लगता है बिक गए, और लगता है कि मोदी के हाथों बिक गए, लगता है गेट्स के हाथों बिक गए, WHO ट्रीटी फाइनल होने जा रहा है और क्यूबाइड नेटवर्क कोई सवाल नहीं उठा रहा है। तो मैं वही बात आपको दोहराता हूं कि बाकी सब कुछ हो सकता है, आपका ये दोस्त, आपका ये आशुतोष और आपका क्यूबाइड नेटवर्क मोदी क्या, दुनिया की किसी भी शक्ति के आगे न तो झुकेगा, न डिगेगा, न बिकेगा। इसका इत्मीनान रखिए। हाँ, हो सकता है कि आपकी लड़ाई लड़ने में कई बार थोड़ा पीछे रह गए हों, लेकिन लड़ाई हम ही ने शुरू की थी, लड़ाई हम ही आगे रखेंगे और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। तो क्यूबाइड नेटवर्क पर अपना भरोसा बनाए रखिए, ना हम बिकेंगे, ना झुकेंगे, ना डिगेंगे। और कम से कम सत्ता प्रतिष्ठान के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे कोई आ जाए, राहुल आ जाए, मोदी आ जाए, कोई आ जाए, किसी के सामने ना झुकेंगे ना डिगेंगे। इसकी आप भरोसा रखिए हमारे ऊपर। अब आते हैं मूल प्रश्न पे। मित्रों, मीडिया के कुछ दलाल पत्रकारों ने और भ्रष्ट डॉक्टरों ने फिर वो ड्रामा शुरू कर दिया, जिस ड्रामा को हम बार बार हर साल में 2 या 3 बार, अप्रैल मई में करते हैं उजागर, फिर सितंबर अक्टूबर में करते हैं, फिर जुलाई में भी ये लोग आ जाते हैं, दिसंबर में भी आ जाते हैं। जब जब हमारे यहां ऋतुओं का परिवर्तन होता है,
तब तब ये नया वेरिएंट लेके आ जाते हैं। अमेरिका में इनके सारे वेरिएंट पर हथौड़ा चल गया है, कोई वेरिएंट अब नहीं आ रहा है। अमेरिका में यह तक कह दिया एफडीआई ने कि जो कुछ भी बूटी बना रहे हो उस बूटी पर साफ साफ तुम्हें लिखना पड़ेगा कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। नहीं लिखोगे तो तुम्हारा दुकान बंद हो जाएगा, शटर हम गिरा देंगे। ये एफडीआई ने घोषणा कर दी है। लेकिन भारत में जो दलाल मीडिया है, मुट्ठी भर दलाल मीडिया, और मैं समझता हूं कि उसमें ज्यादातर भ्रष्ट दलाल मीडिया शामिल हो गई है, वो दलाल मीडिया स्टोरी चलाने के लिए, मुझे याद है एक बार हमारे एक डॉक्टर थे संजय राय, अभी सारे डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं एक बार जोड़ ही लेता हूं सारे डॉक्टर को। डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, बहुत स्वागत है आपका, यूएचओ के चेयरमैन हैं। डॉक्टर वीना राघव, डॉक्टर अरविंद कुशवाहा, ये सभी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। आप तीनों, अब आप कहेंगे कि यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसे बताने की जरूरत नहीं है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। ये एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में, देश छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में, जो लगातार कोविड को लेकर के सवाल खड़ा करता रहा, बेईमानों और भ्रष्ट डॉक्टरों को और मीडिया को एक्सपोज करता रहा, और सारे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स, सारे साइंटिफिक डिटेल्स आपके सामने, दुनिया के सामने लाता रहा। और अब दुनिया इनकी बातों को स्वीकार करना शुरू कर दी है, मान चुकी है। अब एविडेंस इनके पास जितने हैं उनके सामने सारे दुकानें बंद हो गई है। तो ये भ्रष्ट दलालों ने हर बार, हर ऋतु के परिवर्तन के साथ नया वेरिएंट ले आता है। अब ये सारे डॉक्टर आज मिल करके फिर दोबारा उनके झूठ को एक्सपोज करेंगे। डॉक्टर कुशवाहा से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर कुशवाहा, ये जो नया ड्रामा शुरू हो गया, ओमिक्रॉन टाइप का ये वेरिएंट है। ये ओमिक्रॉन एक बार लाया था पहले भी, तो ये अब अच्छा, अब कल मैंने देखा कि डॉक्टर बीएल कपूर हॉस्पिटल जो है, अब मैक्स ने तो सबको खरीद ही लिया है दिल्ली में, तो उनका एक बाइट चल रहा था कि नहीं नहीं, कोविड तो कहीं गया नहीं था, कोविड तो यही था। अरे कोविड तो बहुत पहले से था, ये जरा था या नहीं था। ये अब डॉक्टर, हमारे ये जो तीनों डॉक्टर हैं, इनकी बात को गंभीरता से सुनिए, समझिए। अब मैंने सिर्फ भूमिका बांध दी है, अब ये सारी बात करेंगे, मैं कुछ सवाल करूंगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। डॉक्टर कुशवाहा। जी, सबसे पहले तो आपको और अपने दर्शकों को सबको नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 4 साल से ज़्यादा वक्त में, बल्कि 5वां साल चल रहा है, जब से ये कोविड का जो पैंडेमिक, जो इन्होंने सो कॉल्ड पैंडेमिक, इसको लाए थे, उसके बाद से इन्होंने काफ़ी दिनों तक ये वेरिएंट निकलेगा, उसके बाद एक और वेरिएंट निकलेगा। ये एक ऐसा चीज़ जो कि आम तौर पर हर बीमारी में होता है, हर वायरस का एक अपना जो है मॉडिफिकेशन होता रहता है टाइम के साथ। जैसे जैसे इम्यून प्रेशर बढ़ता है और उसे, वायरस को भी अपना सर्वाइव करना होता है, उसको भी अपना रास्ता ढूंढना होता है, अपनी वजूद को बचाए रखना होता है। इसके चक्कर में वो रूप बदलता है, उसी को हम वेरिएंट। अब वेरिएंट, डब्ल्यूएचओ ने बहुत दिनों तक वेरिएंट के नाम पर जो है ये दुकान चलाई, क्योंकि उनको जो वैक्सीन थी वो वैक्सीन बेचनी थी और वैक्सीन को सबको लगाना था। तो वेरिएंट को घोषित करना कि नया वेरिएंट आया, नया वेरिएंट